तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है ना, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। टीवी के चीफ और सुपरस्टार विजय अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सच कहूं, इस नई सरकार का बनना किसी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे से बिल्कुल भी कम नहीं रहा है। इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद से जो नज़ारे देखने को मिले हैं, उन्होंने तो सच में किसी कॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर को भी पीछे छोड़ दिया है। रातों रात अलायंस का बदलना, अचानक से नई शर्तें सामने आना, मतलब ये सिर्फ एक आम चुनाव का नतीजा नहीं था। ये एक ऐसी कहानी बन गई जहां हर पल नए समीकरण बन और बिगड़ रहे थे। चलिए देखते हैं कि आखिर इस पर्दे के पीछे क्या-क्या खेल हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी पॉलिटिकल पजल को 4 मेन हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, नया मुख्यमंत्री। दूसरा, आंकड़े और उनके गठबंधन। तीसरा, द्रविडियन राइवल्स की क्या रिएक्शंस आई। और चौथा, अविश्वास और आगे की चुनौतियां। तो सबसे पहले बात करते हैं नए चीफ मिनिस्टर की और देखते हैं कि शुरुआती पॉलिटिकल सस्पेंस आखिर खत्म कैसे हुआ। अब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल क्लियर है। जो शख्स कल तक सिल्वर स्क्रीन पर राज करता था, वो अब 120 के इस जादुई आंकड़े के साथ पॉलिटिक्स के सबसे बड़े मंच पर उतर चुका है। स्क्रीन पर ये जो 120 का नंबर है, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन टोटल विधायकों की ताकत है जो विजय का भारी सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वो सॉलिड मैथ था जो उन्होंने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर के सामने पेश किया, जिसके बाद सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और यकीन मानिए, इन नंबर्स को जुटाना कोई आसान काम नहीं था। अब अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो कल सुबह ठीक 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। और सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि विजय के साथ उनकी कोर टीम के सिर्फ 9 मंत्री ही शपथ लेंगे। सोचिए, इतने बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद सिर्फ 9 लोगों की एक छोटी टाइट नेट टीम के साथ शुरुआत करना, ये क्लियरली दिखाता है कि सरकार शुरुआत में पूरा कंट्रोल और फोकस अपने पास रखना चाहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सरकार बनी कैसे, यानी आंकड़े और अलायंस का असली खेल। इस पूरी जर्नी में सिर्फ नंबर्स जुटाना काफी नहीं था। एक तरफ देखिए, विजय की टीवीके को वीसीके का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट मिल गया, जिसने रास्ता आसान कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी अफवाह उड़ी जिसने सबको हिला कर रख दिया। मार्केट में ये अनप्रेसिडेंटेड बस था कि लगभग 50 साल पुराने कट्टर दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आ सकते हैं। मतलब आधी सदी की दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाने की चर्चा, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि विजय को सत्ता से दूर रखा जा सके। इस एक रूमर ने पूरी तमिलनाडु पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया था। अब यहाँ वीसीके का एंगल समझना बहुत जरूरी है। वीसीके चीफ थोल तिरुमावलवन ने टीवीके को सपोर्ट करने का क्या रीजन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी के हित में लिया गया कदम बताया। लेकिन यहाँ कैच क्या है? अपना सपोर्ट टीवीके को देने से ठीक पहले तिरुमावलवन ने अपने पुराने सहयोगी और विजय के सबसे बड़े राइवल डीएमके चीफ एमके स्टालिन को इसकी पहले ही जानकारी दे दी थी। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में चाहे जितनी दुश्मनी हो, बैक चैनल कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है। तो इस सब पर एस्टैब्लिश्ड द्रविडियन पार्टीज का क्या रिएक्शन रहा, चलिए देखते हैं इस तीसरे हिस्से में। जब कोई नया प्लेयर इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, तो पुराने खिलाड़ी शांत नहीं बैठते। पॉलिटिकल एनालिस्ट एस गुरुमूर्ति का ये क्रिटिक देखिए, जो बहुत ही पॉइंट ब्लैंक है। उनका मानना है कि टीवीके ने एक रूकी मिस्टेक यानी शुरुआती गलती की है, जिसका फायदा डीएमके उठा रही है। क्योंकि डीएमके खुद तो डायरेक्ट पावर में नहीं आ सकी, तो अब वो एआईएडीएमके के जरिए इनडायरेक्ट पावर पाने की कोशिश कर रही है। ये हमें पर्दे के पीछे चल रहे उन कॉम्प्लेक्स पावर प्लेस की एक सटीक झलक देता है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट सीनियर लीडर पी चिदम्बरम एक अलग, थोड़ा होपफुल पर्सपेक्टिव देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि डीएमके इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी और आगे चल के टीवीके भी इसमें जुड़ सकती है। उन्होंने एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउट किया कि एमके स्टालिन ने अभी तक इंडिया अलायंस के खिलाफ एक शब्द भी नेगेटिव नहीं कहा है। तो फ्यूचर के ऑप्शंस और दरवाजे दोनों अभी खुले हुए हैं। इन तमाम गठबंधनों और रिएक्शंस के बीच हमें एक बहुत ही कड़वा सवाल खुद से पूछना पड़ेगा। विजय की सबसे बड़ी कमजोरी, उनका अकीलीज हील आखिर है क्या? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की तरफ ले जाता है। नए मुख्यमंत्री के आगे आखिर चुनौतियां क्या हैं? देखिए, असली टेस्ट तो अब शुरू होता है। मैथ्स बिल्कुल परफेक्ट है, मेजॉरिटी मिल चुकी है। लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। इस कोएलिशन के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की भारी कमी है, वो इस सरकार की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। एक साथ खड़े होना एक बात है,
लेकिन अंदर से एक दूसरे पर भरोसा होना बिल्कुल अलग। रियल पॉलिटिक में जब ट्रस्ट नहीं होता तो फैसले अटकने लगते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है और हर वक्त विधायकों के पाला बदलने का डर बना रहता है। फिर सरकार का पूरा फोकस काम करने के बजाय बस खुद को बचाने पर लग जाता है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो ये सिचुएशन बिल्कुल नई नहीं लगेगी। 1997 में प्रमोद महाजन ने लोकसभा में एच डी देवेगौड़ा सरकार पर एक बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया था। आज उस भाषण की गूंज तमिलनाडु की इन हवाओं में साफ सुनाई दे रही है। महाजन जी का वो ऑब्जर्वेशन आज भी उतना ही सच है कि जब किसी गठबंधन में ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो क्या हालात बनते हैं। यानी जो हाल 1997 में देवेगौड़ा सरकार का हुआ था, उसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बादल आज इस नई सरकार पर भी मंडरा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यहीं आके रुकता है, क्या तमिलनाडु पॉलिटिक्स का ये नया और ड्रामेटिक सीक्वल अपने अंदर छुपे इस अविश्वास के खतरे को झेल पाएगा? आज के लिए आंकड़े सेट हैं, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी है, लेकिन पावर का असली स्ट्रगल तो अब शुरू होना है। इन आने वाले दिनों में क्या क्या नए ट्विस्ट आते हैं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।